Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. We must say today was a roller coaster day. Okay, so देखते हैं exactly क्या हुआ कल के दिन का डेवलपमेंट. Let's see first. So कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया था बीच में विद इन पीटीआर विद इन वैल्यू एरिया, और उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे प्राइस ने फिर यहाँ पे ऐसे पुल बैक देके फिर प्राइस अपसाइड गई थी. अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने ये जो क्रिटिकल रेफरेंस था, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था राइट, कि दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस एंड इट विल बी यूज्ड फॉर गुड एंट्रीज. सो ये हमें ये दिन भी काम आया था फॉर नाइस एंट्री फॉर शॉर्ट्स, ये दिन भी काम आया. ओके, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है गाइस. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर डे और दिस पर्टिकुलर डे. ओके, ऐसे रेफरेंसेस हम छोड़ते नहीं, और ये ऐसे रेफरेंसेस से ट्रेड मिस करना बहुत ही मतलब इट इज़ नॉट एक्चुअली गुड टू skip such good trades, such high probable trades from these locations. Okay, क्योंकि ये बनते ही बहुत कम है, और जब बनते हैं तो ये obviously अपना impact दिखाते हैं प्राइस के ऊपर. Okay, so if you want context of what this reference was and the details about it, you can go through previous videos. You will get great detailed knowledge in those videos for this particular reference. Okay, so यहाँ पे प्राइस ने फिर रिजेक्शन देके ये पर्टिकुलर डे है कि अब वो ब्रेकआउट फेलियर देने के बाद फिर क्लोजर दिया था नीचे, ये 5 DPL के नीचे. ओके, सो दिस वाज द 5 DPL. ओके, अगर 5 DPL के ऊपर कहीं क्लोज हो जाता तो हम लोग लॉन्ग्स का ज़्यादा प्लान करते हैं, बट ये डे के एंड में हमने कंसिडर किया था कि हम लोग शॉर्ट्स का ही ज़्यादा बायस रखेंगे, क्योंकि 5 DPL के नीचे प्राइस ने क्लोज दिया और ऊपर एनोमलीज भी है. ओके, सो एनोमलीज को क्लियर करके भी प्राइस सस्टेन करके ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है. ओके, बट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे पुल बैक पे भी हम लोग शॉर्ट्स का ही सोचेंगे. और हमारा क्लियर कट प्लान यही था कि इन केस ऑफ माइल्ड गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ऑल्सो विल लुक फॉर शॉर्ट्स मोस्टली. सो हमारा बायस जो है वो मोस्टली डाउन साइड ही रहेगा. ओनली इन केस ऑफ gap up or sharp snapback upside here and sustenance in this particular region will look for longs. So ये प्लान था. अभी प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन दिया आज के दिन. गैप डाउन देने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, बट अपसाइड जाते जाते प्राइस को कुछ यहाँ पे बिजनेस नहीं मिला. जस्ट एक शॉर्ट एक छोटा सा यहाँ पे लिमिट था, वो हिट हुआ, और वो लिमिट हिट होने के बाद फिर प्राइस नीचे आई. लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑन ऑर्डर फ्लो इन डिटेल्स. सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई. प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस जब अपसाइड जा रहे थे, देयर वाज नो बिजनेस एट ऑल. ओके, ये एक लिमिट थी, ये एक लिमिट हिट हुई. एक्जैक्टली ये लिमिट कहाँ पे हिट हुई, सो लेट्स सी. ये जो वीक लो बना हुआ था, ये दिन का वीक लो है. ओके, ये दिस वीक लो, ये वीक लो पे प्राइस ने टैग किया, और वहाँ पे एक छोटा सा जो ऑर्डर पड़ा हुआ था उसको प्राइस ने कंज्यूम किया. यहाँ तक कि प्राइस को कुछ भी बिजनेस नहीं मिला, और उसके बाद में फिर प्राइस नीचे साइड है. दैट मीन्स कि अपसाइड कोई बिजनेस है नहीं. और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये वीक लो टैग करके एक वीक हाई भी क्रिएट किया. सी यहाँ पे जैसे प्राइस अपसाइड से नीचे गई, यहाँ पे वीक हाई क्रिएट हो गया राइट. सो दिस वॉज अ पुअर रेफरेंस. ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स नहीं बैठे फॉर सेलिंग. दिस इज वेरी क्लियर राइट. दिस वी कैन नॉट नो फ्रॉम कैंडल स्टिक्स और एनी पैटर्न चार्ट. सो दिस इज वेरी यूजफुल चार्ट फॉर दिस रीडिंग्स. यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वीकेंड्स का जो भी ये मूव है, ये वीकेंड्स का है राइट. सो उसके बाद देखते हैं एक्जैक्टली क्या हुआ. उसके बाद फिर प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया. नीचे जाते जाते प्राइस को बहुत सारे लिमिट्स मिले, ऐसी बड़े बड़े लिमिट्स मिले. ये जो लिमिट यहाँ पे हिट हुआ था, ये तो बड़ा ऑर्डर हिट होना चाहिए था राइट. ये बड़ा हुआ अभी, बट उससे भी ज़्यादा बड़े ऑर्डर यहाँ पे हिट हुए नीचे, और प्राइस ने पूरा पुल बैक किया ये पर्टिकुलर कैंडल में. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं नीचे साइड. बट स्टिल अभी भी हमें यह नहीं पता कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे जा सकती है, अपसाइड जा सकती है. ओके, बट द थिंग वाज यहाँ पे ये जो स्विंग लो था, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रेफरेंस है राइट. ये स्विंग लो है, स्विंग लो के बाद में फिर प्राइस अपसाइड गई थी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े हेवी वॉल्यूम्स पड़े होंगे ये पर्टिकुलर स्विंग लो पे. सो उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे जाने लगी, सो नीचे जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए. बट सी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बड़े ऑर्डर्स है, ये बड़े ऑर्डर्स इतने बड़े नहीं है जितने बड़े इधर आए रहे थे राइट. मीन सेलर्स यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो रिटेलर्स रहे या फिर वीक हैंड्स रहे, मीन्स जो बिग मनी है वो नहीं है यहाँ पे. बट यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स है वो बड़े ऑर्डर्स है कंपेरेटिवली ये ऑर्डर्स के. सो दैट मीन्स कि ये अगर बड़े ऑर्डर्स नहीं है तो ये ऑर्डर्स मार्केट को पुश नहीं कर पाएंगे करेक्ट. मीन्स इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ऑर्डर्स में पुश करने की. बट यहाँ पे क्या किया था, प्राइस ने लिक्विडिटी ली थी ये पर्टिकुलर डे लो की. ये डे लो के नीचे ब्रेकआउट फेलियर दिया हुआ है, अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे अपसाइड क्लोज दिया हुआ है. सो दैट्स वाई. और ये जो पर्टिकुलर पुश था, ये पर्टिकुलर पुश ये स्विंग लो का भी पुश था. ओके, सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रख रहा था ये पर्टिकुलर जो भी पुश था, क्योंकि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स थे. सो दैट्स वाई वी ट्राइड वन एंट्री इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. ओके, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई थी और अच्छे ऑर्डर्स भी थे, भले ही वो इतने बड़े ना हो, बट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ स्विंग लो, प्राइस कैन गो अपसाइड शार्पली. सो दैट्स वाई वी टुक अ स्मॉल बेट. यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी. सो यहाँ पे जैसे ही एंट्री बनी वैसे ही प्राइस ने थोड़ा सा अपसाइड दिया. ट्रेड वॉज इन प्रॉफिट फॉर सम टाइम. थोड़ा सा अपसाइड देने के बाद फिर प्राइस ने पुश बैक दिया फिर से डाउन साइड. सो दिस पर्टिकुलर ट्रेड वॉज फेल्ड. ओके, यहाँ पे ऐसे लिट हुआ. उसके बाद में वी वेटेड अगेन जैसे प्राइस नीचे जा रही थी, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम इससे हिट होने लगे करेक्ट. ये फिट होने लगे, बट ये वॉल्यूम जब हिट हुए और फिर यहाँ पे सी ये भी डे लो की लिक्विडिटी है राइट. बट अभी क्या था, प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था गाइस. सी दिस फर्स्ट लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो. ओके, सो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था, और यहाँ पे जैसे ही ये पर्टिकुलर कैंडल बनी वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग लॉन्ग अगेन. बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्राइस थे, ये वॉल्यूम्स थे, ये वॉल्यूम्स के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हुए थे. ये 500 का जो ऑर्डर था, सो ये ऑर्डर ने हमें थोड़ा सस्पिशियस व्यू में डाल दिया कि एक्जैक्टली ये पर्टिकुलर मूव में यहाँ पे सेल साइड में भी कोई बैठा हुआ है. ओके, सो दैट्स वाई दिस मूव वॉज नॉट दैट गुड
ये एंट्री जो है यहाँ प्रोबेबल नहीं थी, यहाँ पे रिस्क था, अच्छा खासा रिस्क था। बट स्टिल इफ समबडी टेक्स दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑल्सो, ये ऑप्शन भी गया था, मतलब ठीक ठाक पॉइंट्स ऊपर गए थे, सो दैट वन कैन पुट एटलीस्ट एस एल आउट कॉस्ट। मतलब यहाँ पे अगर कोई लेता भी तो भी ये ट्रेड लॉस में नहीं जाती, ये एट कॉस्ट हिट होती, ओके। या फिर अगर कोई यहाँ पे एग्जिट करता स्कैल्प एज अ स्कैल्प ट्रेड तो यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलता, बट एट मोस्ट यहाँ पे एट कॉस्ट हिट होता। बट यहाँ पे ट्रेड में लॉस जाने के चांसेस कम थे, क्योंकि यहाँ पे फेवर में आई थी मूव कुछ टाइम के लिए, ओके। उसके बाद में फिर ये डाउन साइड मूव देकर फिर स्टॉप लॉस ले गई ये पर्टिकुलर मूव का, अगर किसी ने एस एल आर कॉस्ट नहीं डाला होगा तो। अभी क्या हुआ ये पर्टिकुलर मूव में देखते हैं। सो ये मूव में यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स आए हुए हैं अपर साइड से, मीन्स यहाँ पे जो सेलिंग वॉल्यूम्स आए हुए हैं ये 150 70 50 ऐसे रेंजेस के, राइट। और जब प्राइस नीचे गई तो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे डेलो के नीचे फिर से यहाँ पे बायर्स है। मीन्स यहाँ पे कितनी बार हुआ है, जब भी यहाँ पे प्राइस आई यहाँ पे पहली बार बायर्स आए, ओके, बहुत हेवी बायर्स आए। उसके बाद में प्राइस नीचे जाने लगी, डेलो के नीचे जाने लगी, यहाँ पे फिर से बायर्स आए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेलो पे प्राइस जाने लगी, डेलो पे फिर से बायर्स आए, फिर से डेलो पे प्राइस गई, डेलो पे फिर से बायर्स आए। दैट मीन्स बायर्स आर नॉट एट ऑल विलिंग टू लेट गो प्राइस बिलो देयर पोजीशंस, क्योंकि उनको ड्रॉ डाउन देखना नहीं था और वो हर कदम पे डिफेंड कर रहे थे अपनी पोजीशन गाइस। सो इट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस ऑर्डर्स, राइट। सो दैट्स वाई। और यहाँ पे फिर अगर देखते हैं तो यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए। बड़े ऑर्डर्स कैसे थे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो भी वॉल्यूम्स था यहाँ पे इनको इक्वेट करने वाले वॉल्यूम्स यहाँ पे थे, ओके। सो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कैंडल में कोई ऐसा खास हमें कंफर्मेशन नहीं आया जिससे हम लोग एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ऊपर के साइड से रिजेक्शन था और फिर से प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया। तो ये प्राइस जो नीचे जा रही है कौन से वॉल्यूम के साथ जा रही है, ये 121 148 के साथ जा रही है, राइट। 167 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ नीचे जा रही है और फिर प्राइस ने अपसाइड पुश दिया। अभी अपसाइड जब पुश दिया प्राइस ने, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स देख रहे हैं हम लोग 300 के अराउंड ऑर्डर्स है, राइट, 300 के रेंजेस के वॉल्यूम से। और यहाँ पे जो पुश दिया प्राइस ने अपसाइड का, ये पुश में भी आया एक लिमिट, बट ये लिमिट छोटा सा था, राइट, ये इसके मुकाबले छोटा सा लिमिट है। सो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी बिकॉज दिस वॉल्यूम वॉज वेरी मच इक्वेटिंग एज कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे बायर्स आए हुए अच्छे खासे, सो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी। सो दिस वॉज गुड एंट्री, दिस वॉज सेफर एंट्री एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर एंट्री, ओके। यहाँ पे लेने का उतना सेंस नहीं बन रहा था, उसके मुकाबले ये एंट्री अच्छी बन रही थी। सो यहाँ पे एक एंट्री थी, ये ट्रेड ने अच्छा खासा मूव दिया, ऑप्शंस में भी अच्छा खासा मूव था ये, और ये मूव गया अराउंड यहाँ तक के। सो ये क्या था एक्जैक्टली, ओके। यहाँ पे प्राइस क्यों गई, सो लेट्स सी। यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर दिन का हम लोग पीओसी अगर देखेंगे, ओके, ये अगर पीओसी देखेंगे तो ये पीओसी अराउंड 25605 और ये 600 के रेंजेस में, राइट। सो सी गाइस, see exactly यहाँ पे क्या हुआ। So this is not magic, right? You can see and you can think that this is working like magic, but this is not magic, this is all logic guys, everything here is a logic। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो भी ये वॉल्यूम्स ट्रेड किए गए थे उनका हाईएस्ट वॉल्यूम और उनका कंसेंसस ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स पे था। तो जब ये बायर्स यहाँ पे प्राइस लेके जाएंगे तो ये सेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी सारी लिक्विडिटी पड़ी है, राइट। सो ये सेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो ये अपनी पोजीशन डिफेंड करने का ट्राई करेंगे और सेल साइड से पूछ देंगे, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता भी है तो उसको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, ये ऐसे वॉल्यूम्स पे, करेक्ट, जहाँ पे लिक्विडिटी हो। यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे जो भी वॉल्यूम्स डाला होगा, ये हर कदम पे जो वॉल्यूम्स डाले हुए हैं, हर डाउन मूव में, हर न्यू डेलो पे उन्होंने जो वॉल्यूम्स यहाँ पे प्लेस किए हुए वो वॉल्यूम्स यहाँ पे वो क्लोज करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है, यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी है। उनको ये पता है कि जो यहाँ पे बाय साइड के ऑर्डर्स हैं उनको फिल करने के लिए बेस्ट प्राइस पे उनको यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे, सो दैट वो यहाँ पे अपने पोजीशंस लिक्विडेट कर सकते हैं और स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस वाज द सेफ प्लेस टू एग्जिट। और फिर यहाँ पे आते आते प्राइस ने फिर ऐसे वॉल्यूम्स देने लगे 300 के लेवल्स के, राइट। सो यहाँ पे भी ऊपर जाते हो प्राइस 300 के वॉल्यूम्स के रेंजेस के साथ ही जा रही थी और ऊपर साइड से 300 के वॉल्यूम्स आने लगे। फिर हमें ये एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिली जो कि एक ड्राइवर कैंडल थी, राइट। लेट मी रिमूव दिस, ओके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो यहाँ पे एक ड्राइवर कैंडल मिली विच इज़ वेरी क्लीन हेल्दी शॉर्टिंग कंफर्मेशन कैंडल, ओके। सो यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते थे, बट हमारा बायस जो था वो थोड़ा अपसाइड का था, क्योंकि प्राइस ये स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने के बाद भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर हर एक न्यू डेलो पे देखा है दिस वॉल्यूम्स, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स हाईली एक्टिवेटेड है और वो प्राइस को नीचे जाने का मौका नहीं देंगे। सो दैट वाज आवर असम्पशन टिल नाउ। सो दैट्स वाई दिस एंट्री वी डिड नॉट टेक। भले यहाँ पे अच्छी एंट्री थी, ये एंट्री भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती थी, बट आवर बायस वाज अपसाइड। सो दैट्स वाई वी डिड नॉट ट्राई एनी शॉर्ट एंट्री हियर एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर जोन। सो ये भी अच्छी एंट्री थी, ओके, बट वन कैन स्किप दिस। उसके बाद में प्राइस ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, बहुत हेवी कंसोलिडेशन हुआ गाइस। यहाँ पे 11 बजे से लेके तकरीबन 1.5-2 घंटे कंसोलिडेशन हुआ, बहुत ही हेवी कंसोलिडेशन था। और हेवी कंसोलिडेशन में ऐसा खास कुछ हुआ ही नहीं जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले पाए या फिर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। सो देन वी आर वेटिंग फॉर एनी लिक्विडिटी एंट्री विच वी गॉट हियर, ये पर्टिकुलर जोन पे। यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्विंग का लिक्विडिटी था और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे, ये वॉल्यूम्स को यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स मिलने लगे थे, 200 206 209 ऐसे वॉल्यूम्स मिलने लगे थे। और वो वॉल्यूम्स के साथ फिर प्राइस में लिक्विडिटी थी और लिक्विडिटी के बाद भी प्राइस अब नीचे जाने के बजाय वो अपसाइड क्लोज करने का ट्राई कर रही थी प्राइस, और यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिले। सो दैट्स वाई दिस वाज गुड एंट्री, ओके। भले ही उसने अच्छा खासा टारगेट नहीं दिया हो, बाद में उसने टारगेट दिया, बट दिस वाज गुड एंट्री, ओके। यहाँ पे कोई अगर होल्ड करता है तो उसको ये मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। दिस वाज ह्यूज मूव ऑन ऑप्शंस। अभी वीक्स थोड़ा बढ़ गया है तो ऑप्शंस पे जो एक्सपेंशन आए हैं वो बहुत अच्छे आने लगे, ओके।
विक्स 11 पॉइंट समथिंग के रेंजेस में, जो कि कुछ दिनों पहले बहुत ही कम था। ओके, सो अगर कोई होल्ड करता है ये पर्टिकुलर ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, देन ही कैन गेट टू कैप्चर दिस बिग मूव गाइस। इट वाज वेरी बिग मूव। अगर किसी ने यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज किया होगा ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, तो फिर ये इतने पॉइंट्स मिले होंगे ऑब्वियसली। सो दिस वाज अगेन अ गुड ट्रेड। उसके बाद में फिर प्राइस जब ऊपर गई, ओके सी यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, प्राइस यहाँ पे क्या बना के आई थी, यहाँ पे वीक हाई बना के आई थी, राइट। सो वीक हाई अगर बना के आई है प्राइस, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस उसको टैग करे। ओके, वो भले ही उस दिन हो सकता है टैग या फिर बाद में हो सकता है। ओके, जैसे कि ये वीक लो आज टैग हुआ, ना कि वो पर्टिकुलर दिन, ये भी दिन नहीं हुआ। ओके, वो वीक लो आज टैग हुआ, सो वो वीक हाई या फिर वीक लो टैग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइस। ओके, सो दैट्स वाई व्हेन प्राइस यहाँ से नीचे आई, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, ये वीक हाई को टैग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और नीचे से प्राइस लिक्विडिटी लेके यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। सो दैट्स वाई ये ट्रेड हमने ली और ये ट्रेड के ऊपर जाके ये पर्टिकुलर वीक हाई को टैग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जो कि प्राइस ने उसी दिन किया टैग। ओके, अभी यहाँ पे टैग करने के बाद एक्जैक्टली क्या हुआ अगेन सी, यहाँ पे जैसे ही टैग किया प्राइस ने फिर से यहाँ पे वीक हाई बनाया, ये पर्टिकुलर वीक हाई को सिर्फ टैग किया, राइट, जैसे एक्सपेक्टेशन था, और यहाँ पे फिर से वीक हाई बनाया प्राइस ने, और यहाँ पे वीक हाई बनाने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगी। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं, सो सी यहाँ पे हमारा रेफरेंस भी है, राइट, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये पर्टिकुलर रेफरेंस भी है वीक लो का, ये रेफरेंस पे ही एक्जैक्टली प्राइस सस्टेन करने लगी और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आने लगे। अभी अगर देखते हैं हम लोग, सो सी यहाँ पे जैसे ही प्राइस अपसाइड गई, यहाँ पे अपसाइड पे यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे। ओके, ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे यहाँ पे, ये 1.3 के का यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया। ओके, और यहाँ पे फिर प्राइस रिजेक्शन करने लगी वो पर्टिकुलर रेफरेंस पे। सो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन पे अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे रिजेक्शन 400 के वॉल्यूम्स का है, राइट। 400 के वॉल्यूम्स पे अगर रिजेक्शन आया है और यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेते हैं हम लोग, तो ये रिस्क एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है, यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम ऑब्वियसली ट्राई करेगा कि ये जो पोजीशन है बायर की ये डिफेंड हो। और यहाँ पे प्राइस जब अपसाइड गई, यू कैन सी इन दिस अप मूव, यहाँ पे 300 500 ऐसे ऑर्डर्स आए हुए, 400 300 295 1.3 के 400 ऐसे ऑर्डर्स आए हुए। सो ऐसे मूव में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जब नेगेटिव सेल साइड का मूव स्टार्ट करे, तो ये जो वॉल्यूम्स है बायर वॉल्यूम्स, ये डिफेंड करेंगे प्राइस को। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई एंट्री लेना उतना समझदारी का डिसीजन नहीं था। और अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अगर लेते भी यहाँ पे, तो यहाँ पे 400 का वॉल्यूम है, यहाँ पे 400 का वॉल्यूम आया, दैट मींस इक्विटी वॉल्यूम आया, और इक्विटी वॉल्यूम ने प्राइस को होल्ड किया यहाँ पे और ये कैंडल दी। सो वन मस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड इवन इफ समबडी ट्रेड्स इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। क्लियर कट साइन है गाइस कि यहाँ पे ये जो सेलर्स है, सेलर्स को डिफेंडिंग वॉल्यूम मिल गया है फ्रॉम बायर एंड एंड बायर कैन पुश द प्राइस अपसाइड अगेन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी रिस्की हियर टू ट्रेड फॉर दिस शॉट। फिर यहाँ पे सस्टेन किया प्राइस ने, सस्टेन करने के बाद सी यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपसाइड गई। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर मूव और ये मूव। यहाँ पे अगर देखते हैं छोटे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपसाइड गई और बड़े वॉल्यूम्स ऊपर साइड से आने लगे। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर गई और छोटे वॉल्यूम्स ऊपर से आ रहे हैं। सो इट इज रिस्की बट इट इज नॉट रिस्की बिकॉज इट इज हेल्पिंग सेलर्स, ओके, टू hold the up move and to reverse that particular up move. Okay, so that's why यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी बट दिस वाज वेरी डिलेड एंट्री। ये अगर देखते तो नॉट डिलेड एक्चुअली, दिस इज लेट एंट्री, क्योंकि ये 3 बजे के आसपास बनी थी। सो वन कैन अवॉइड दिस एंट्री, बट ये अच्छी एंट्री थी गाइस। यहाँ पे सभी कंफर्मेशन थे हमारे पास और यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी आए हुए थे अच्छे खासे। सो ये एंट्री ने अच्छा खासा मूव दिया बाद में। सो दिस वेयर द अपॉर्चुनिटीज, डे एंड में 800 900 ऐसे वॉल्यूम्स आए हुए हैं। और अगर देखते हैं हम लोग कल के लिए, सो एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर, सी प्राइस ने ये स्विंग लो जो है, स्विंग लो के अबोव प्राइस क्लोज दी है और लेजेस भी है यहाँ पे, और जो वीपीओसी है ये अपसाइड है और ये वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया के विद इन प्राइस ने क्लोज दिया हुआ है और ये स्विंग लो के अबोव क्लोज दिया। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड रह सकते हैं और वो बायर्स कहाँ तक एक्टिवेटेड रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ये पर्टिकुलर जोन्स पे ही, ये जहाँ पे अगर प्राइस फ्लैट ओपन होगी और यहाँ पे कहीं सस्टेन करने लगे और हमें नीचे के साइड से अगर लिमिट्स मिलने लगे, तो हम लोग फॉर श्योर यहाँ तक एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। ये जो वीक लो का रेफरेंस दिख रहा है यहाँ तक के, मीन्स एक्जैक्टली अगर देखें तो ये जो वॉल्यूम जहाँ से डिस्टिंक्शन आया हुआ है, जहाँ तक के वॉल्यूम्स है और यहाँ पे वॉल्यूम जो नल हुआ है, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक के, ओके, यहाँ तक के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर हमें अपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं तो हम लोग एक शॉर्ट्स भी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द गुड एंट्रीज। अगर प्राइस कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है या फिर माइल्ड गैप डाउन भी ओपन होती है तो भी चलेगा, बट उस केस में हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे अगर हमें अपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं। तो अगर नीचे आने के बाद भी हमें अगर डाउन साइड से लिमिट्स मिलने लगे तो फिर हम लोग यहाँ पे अप साइड का प्लान करेंगे। सो दिस इज द प्लान गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। If you think this particular content is helping you to solidify your plans or to create your fresh plans, or if in any case this particular content is helping you to strengthen your market understanding and help you understand the markets in a better way, so then please do like, share and subscribe to this channel guys. Please share it with your friends and colleagues so that at least they would save from the bad entries and they would save their hard earned capital. Okay, share करिए अपने दोस्तों के साथ, colleagues के साथ, क्योंकि कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी होता है guys. In initial stages it is very very difficult to sustain and to save from bad entries. So our effort is all about this. Okay. So this is it for today. Thank you. Thanks a lot.